धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। ओफो, बाबा भी गर्मी में कैसे काम करते रहते हैं। चलो अभी अभी गर्मा गर्म खिचड़ी देता हूँ। बाबा, ओ बाबा, जल्दी जल्दी आओ, जाओ, खाना लेके आया हूँ मैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। मैं मिट्ठू। बेटा, अभी तो मिट्ठू ने भी बोल दिया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। चलो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूं। हाँ बाबा, खाना खा लो, मगर खाना खाने के साथ साथ मुझे कोई कहानी भी सुनाओ। मुझे कहानी सुननी है आपसे। वाह 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 वाह, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो चलो अभी कहानी सुनते हैं। बाबा, हमें कहानी सुनाओ। अच्छा लो सुनो फिर। सुंदरवन जंगल में सुनहरी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। सुनहरी चिड़िया का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो हर किसी की मदद करती रहती थी और जंगल के सारे पक्षी और जानवर उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। सुनहरी के बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए सुनहरी चिड़िया हमेशा खाना लेने के लिए बाहर जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही वो खाना लेने के लिए बाहर गई तो रास्ते में उसको बादल मिलते हैं। चम चम करता है मौसम, प्यार के गीतों का मितवा। चम चम करता है मौसम। अरे अरे सोना बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे जहाँ पे ही मिल गई। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था तुम्हारे घर। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है बादल भैया आपको? आप मुझे यहीं पे ही बता दो, फिर मुझे अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाना है। मैं तुम्हारे घर इसलिए आ रहा था कि मुझे तुम्हें बताना था कि पास वाले गांव पे मैंने बारिश कर दी है और वहाँ पे बहुत तेज बारिश की है हम लोगों ने। और अभी तुम लोगों के गांव की बारी है, इसलिए तुम सारे पक्षियों को बता देना और जानवरों को भी बोल देना कि वो अपने घर और घोंसले पक्के कर ले, ताकि उनको बाद में कोई परेशानी ना आए। ठीक है बादल भैया, अच्छा हुआ आपने मुझे पहले ही बता दिया। ऐसे हम लोग अपने घर और मकान अच्छे से पक्के करके रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अभी मैं सबके घरों में जाके सबको बता देती हूँ और आपका मैसेज पहुँचा देती हूँ। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मुझे खाना लेने जाना है। रिम झिम करता मौसम, प्यार की बातों का हो मितवा। रिम झिम फिर सोना चिड़िया वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है और शाम को बबलू के घर जाती है। बबलू भैया, बादल भैया ने संदेश दिया है कि 2 दिन बाद वो हमारे गांव में बारिश करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि अपने घर पहले ही पक्के कर लो, ताकि वो बाद में हम लोगों को कोई परेशानी ना आए। मुझे पहले ही अंदाजा लग रहा था सोना बहन, क्योंकि बादल तो आने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। शुक्रिया, तुम जहाँ पे आके मुझे बता गई सब। वहाँ से निकल सोना चिड़िया काले कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मुझे आपको बादल भैया का संदेश देना है, इसलिए मैं जहाँ पे आई हूँ। अरे क्या संदेश देना है तुम्हें सोना चिड़िया? जल्दी जल्दी बताओ, फिर मुझे सोना है, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। कालू भैया, बादल भैया ने सारे पक्षियों को अपना घर मजबूत करने के लिए कहा है, क्योंकि वो 2 दिन बाद हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। मगर मेरे पास तो कोई घोंसला ही नहीं है, मैं किसको ही मजबूत करूँगा? ये सारी बातें अपने पास ही रखो तुम। कोई बात नहीं कालू भैया, अगर आपके पास घोंसला नहीं है तो आप जल्दी जल्दी अपना घोंसला तैयार कर लो, ताकि बारिश में आपको कोई परेशानी ना आए। नहीं तो 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश होने वाली है यहाँ पे। अरे अरे बस करो भी सोना चिड़िया, कितना पकाती हो तुम? जहाँ पे कोई बारिश नहीं होने वाली है, इसलिए तुम अपने घर की चिंता करो, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी निकलो जहाँ से, मुझे सोने दो। कालू भैया, मुझे तो सिर्फ आपको बादल भैया का संदेश देना था। अब मुझे क्या, आपको तो किसी की बात सुननी होती। मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं है। चलो अभी मैं चलती हूँ, कर लो जो करना है। ऐसे करके जंगल में 2 दिन बीत जाते हैं और सोना चिड़िया के दोनों बच्चे घर पे भी अकेले थे, क्योंकि चिड़िया उनके लिए खाना लेने गई थी और इधर काला कौवा चिड़िया से सड़ा बुना हुआ बैठा था।
2 दिन हो गए जंगल में तो कोई बारिश ही नहीं हुई। जो सोना चिड़िया कुछ ज़्यादा ही इतराती है अपने पक्के घोंसले को लेके, मगर इसका पक्का घोंसला आज मैं तोड़ ही दूंगा। ना इसका घोंसला रहेगा और ना जे मुझे इतनी अकड़ दिखाएगी। जब देखो अपने घोंसले की अकड़ दिखा के मुझे सुनाती रहती है। काला कौवा सोना चिड़िया के घर चला जाता है और उसके दोनों बच्चे वहाँ पे अच्छे से खेल रहे थे और काला कौवा सोना चिड़िया का घर तोड़ना शुरू कर देता है। घर टूटने की आवाज़ सुनकर उसके बच्चे कालू से कहते हैं, अरे अरे कालू अंकल, आप हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारी तो मम्मा भी घर पे नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। चुप कर पिद्दे चिड़ा, जब तुम्हारी माँ आए तो उसको बता देना तुम्हारा घोंसला कालू ने तोड़ा है। अब वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं इतराएगी अपने घोंसले को लेके। कालू चिड़िया का घोंसला तोड़कर बड़ी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और उसके बच्चे उसको देखते ही रह जाते हैं। और फिर जैसे ही सोना चिड़िया आती है तो वो अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर बोलती है, मेरा घोंसला किसने तोड़ा? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितनी मुश्किल से इसे पक्का घोंसला बनाया था। कौन आया था जहाँ पे? मम्मा मम्मा, कालू अंकल आए थे और उन्होंने हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया। हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की मगर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। थोड़ी ही देर में बहुत तेज और बारिश और तूफान आना शुरू हो जाता है और सोना चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसको एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ भैया, मेरे दोनों बच्चे बारिश में बहुत भीग रहे हैं, ऐसे वो बीमार हो जाएंगे और मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। क्या आप हमें थोड़े समय के लिए अपने पेड़ पे जगह दे सकते हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। अगर मेरी थोड़ी सी जगह देने से तुम लोगों का भला होता है तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम लोग जहाँ पे आके घोंसला बना सकते हो। जैसे ही सोना चिड़िया घोंसला बनाकर पेड़ के ऊपर बैठती है तो उसकी नजर एक घास पे पड़ती है। तो वो पेड़ से पूछती है, पेड़ भैया, आपके पीछे पड़ा हुआ घास क्या मैं अपने लिए ले जाऊं? इससे मैं अपने बच्चों की रक्षा भी कर लूंगी और उनके लिए एक घर भी बना लूंगी जिससे वो बारिश में परेशान नहीं होंगे। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम इसको ले जाओ। मैं वैसे भी जे मेरा किसी काम का नहीं है, ऐसे ही जहाँ पे घास उगता रहता है, इसलिए तुम इससे जो चाहो कर सकती हो। सोना चिड़िया वो घास वहाँ से ले आती है और उसी घास से अपने लिए एक मजबूत अच्छा सा घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वहाँ एक अच्छा सा घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और इधर काला कौवा, बारिश में उसके पास घर नहीं था, इसलिए कोई लकड़ी उसके सिर पे आके गिरती है और वहाँ पे वो मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है और हमेशा मेहनत करनी चाहिए।